Hello everyone, I hope you all are doing very well. Today's subject is EVS chapter 8 birds. हमारा चैप्टर 8 है birds. इस चैप्टर में हम birds के बारे में पढ़ेंगे. birds कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं, वो सब के सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर. We see a variety of birds in our surroundings. The range in size from the smaller bee hummingbird to the big ostrich. हम अपने आसपास बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट प्रकार के क्या देखते हैं, बर्ड्स देखते हैं जो कि अलग अलग साइज के होते हैं. फ्रॉम द स्मॉल बी, छोटी सी बी से लेकर हमिंग बर्ड से लेकर एक बड़ी ऑस्ट्रिच तक हम अपने आसपास देख सकते हैं. बर्ड्स ऑल्सो हैव डिफरेंट कलर्स. जो हमारे बर्ड्स होती हैं उनके डिफरेंट कलर्स होते हैं. अ पैरेट इज ग्रीन वाइल एन आउल इज ब्राउन. एक जो पैरेट है वो तोता, वो क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है. वहीं आउल यानी कि उल्लू किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है. द चीपिंग ऑफ बर्ड्स इज सूदिंग टू हेयर इन द मॉर्निंग. जो बर्ड्स की चीपिंग होती है, चहचहाते हैं जो बर्ड्स, वो मॉर्निंग में जब आप सुनते हैं वो काफ़ी सूदिंग, सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है. कैन यू नेम सम बर्ड्स यू सी अराउंड योर एरिया. तो आपको यहाँ पर कुछ बर्ड्स के नेम लिखने हैं जिनको आपने अपने आसपास के एरिया में देखा है. आप ये देख सकते हैं हमिंग बर्ड्स. यह है क्या है, बी हमिंग बर्ड, जो कि बहुत ही स्मॉल है. पैरेट का कलर देखिए ग्रीन कलर का है. आउल जो होता है ब्राउन कलर का होता है. ऑस्ट्रिच सबसे बिगेस्ट बर्ड है. लार्जेस्ट बर्ड कौन सी है, ऑस्ट्रिच. तो जो हमारे बर्ड्स होते हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं और डिफरेंट कलर के होते हैं. तो अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. द बॉडी ऑफ अ बर्ड इज डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल. जो एक बर्ड की बॉडी होती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, बर्ड है, इसकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, किस किस भाग में बटी होती है. इसकी हेड का पार्ट है, ये हेड होता है. ये ट्रंक का पार्ट होता है और इसकी टेल, ये इसके पार्ट्स होते हैं बर्ड्स के. दे हैव 2 feet एंड क्लॉज. जो बर्ड्स के क्या होते हैं, 2 feet होते हैं यानी कि 2 पैर होते हैं, और क्लॉज होते हैं. क्लॉज मीन्स पंजे, उनके पंजे होते हैं. दे कैन स्टैंड, वॉक एंड रन. जो बर्ड्स होती हैं वो स्टैंड भी कर सकती हैं, खड़ी रह सकती हैं, वॉक कर सकती हैं और रन भी कर सकती हैं. बर्ड्स हैव अ वेरी लाइट वेट बट स्ट्रॉन्ग स्केलेटन. जो बर्ड्स होती हैं उनका जो वेट होता है वो बहुत ही लाइट होता है, बहुत हल्के होते हैं, लेकिन जो उसका स्केलेटन होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. द बोन्स आर हॉलो एंड लाइट. और जो बर्ड्स की जो बोन्स होती है, हड्डियाँ होती है, वो बहुत ही हॉलो होती हैं, खोखली होती हैं और काफ़ी हल्की होती हैं. बर्ड्स हैव 4 limbs दैट आर कवर्ड विथ फेदर्स एंड आर कॉल्ड विंग्स. जो बर्ड्स होते हैं उनके 4 limbs होते हैं यानी कि आगे के हाथ होते हैं, जो कि फेदर से, पंखों से कवर्ड होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, विंग्स. यानी कि इनके जो ये पंख है जिनसे वो उड़ते हैं, विंग्स क्या करते हैं, उनको उड़ने में हेल्प करते हैं. तो ये जो विंग्स है ये उनके 4 limbs है, उनके हैंड्स होते हैं. बर्ड्स हैव बीक विद नो टीथ. जो बर्ड्स है उसकी बीक होती है यानी कि चोंच होती है जिसमें टीथ नहीं होते हैं, दांत नहीं होते हैं बर्ड्स के. डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेदर्स दैट हेल्प अस आइडेंटिफाई देम. जो बर्ड्स होती हैं, डिफरेंट बर्ड्स की डिफरेंट क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं, और उन फेदर्स के अकॉर्डिंग ही हम उनको पहचान पाते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं. नेक्स्ट इज फेदर्स ऑफ द बर्ड्स. बर्ड्स के फेदर्स. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, बर्ड्स के जो फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. द बर्ड्स हैव विंग्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज. जो बर्ड्स के विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, वो डिफरेंट शेप के होते हैं और डिफरेंट साइजेस के होते हैं. दे आर कवर्ड विद डिफरेंट कलर फेदर्स. जो इनके फेदर्स होते हैं वो डिफरेंट कलर से कवर्ड होते हैं.
द feathers ऑफ द birds आर हेल्पफुल इन रिकॉग्नाइज देम। जो बर्ड्स के feathers होते हैं, पंख होते हैं, वो उनको पहचानने में हेल्प करते हैं। 3 kinds ऑफ feathers आर फाउंड ऑन द बर्ड्स बॉडी। जो बर्ड्स की बॉडी होती है उनमें 3 टाइप्स के हम उनमें feathers को पा सकते हैं। देयर आर बॉडी feathers, डाउन feathers एंड फ्लाइट feathers। तो हमारी जो बर्ड्स होती हैं उसमें 3 टाइप्स के feathers होते हैं, बॉडी feathers, डाउन feathers एंड फ्लाइट feathers। द बॉडी feathers कवर द एंटायर बॉडी ऑफ द बर्ड। जो बॉडी feathers होते हैं वो बर्ड्स की पूरी बॉडी को कवर करके रखते हैं। दे गिव शेप टू द बर्ड्स बॉडी। ये जो feathers होते हैं, बॉडी feathers, वो एक बर्ड को उसकी शेप देने में हेल्प करते हैं। डाउन feathers लाई नेक्स्ट टू द बर्ड्स स्किन। बर्ड्स की स्किन के बाद उसके जो feathers होते हैं वो डाउन feathers होते हैं। स्किन के बाद, जैसे कि हमारी स्किन होती है, बट हमारी स्किन के बाद क्या हमारे हेयर्स हैं, उसी तरीके से उनके जो feathers होते हैं वो होते हैं। दे आर शॉर्ट एंड सॉफ्ट feathers एंड कीप द बॉडी ऑफ द बर्ड वार्म। जो बर्ड्स के डाउन feathers होते हैं वो स्किन के बाद होते हैं और वो बहुत ही शॉर्ट या बहुत ही छोटे और काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, जो कि उन्हें गर्म रखने में, उनको वार्म रखने में हेल्प करते हैं। फ्लाइट feathers, हमारा थर्ड टाइप क्या है? फ्लाइट feathers। फ्लाइट feathers आर फाउंड ऑन द विंग्स एंड टेल ऑफ द बर्ड। जो फ्लाइट feathers होते हैं, उड़ने वाले जो feathers होते हैं, वो उनके विंग्स यानी कि उनके पंखों में और उसके टेल में, पूंछ में पाए जाते हैं। दे हैव द बर्ड टू फ्लाई। ये जो फ्लाइट feathers होते हैं वो उसको उड़ने में हेल्प करते हैं। द feathers फाउंड ऑन द टेल हेल्प द बर्ड चेंज इट डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग। और जो feathers टेल्स में होते हैं, जो feathers टेल्स में पाए जाते हैं, वो क्या हेल्प करते हैं? बर्ड्स को डायरेक्शन चेंज करने में, कि किस साइड को उड़ना है उस डायरेक्शन में चेंज करने में वो हेल्प करते हैं जब वो उड़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट डू बर्ड्स ईट। बर्ड्स क्या ईट करती हैं, क्या खाती हैं? बर्ड्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। जो बर्ड्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के फूड्स को खाती हैं। बर्ड्स लाइक ईगल ईट फ्लैश ऑफ एनिमल्स सच एज रैट एंड रैबिट्स। जो ईगल बर्ड्स होती है, जो ईगल होती है वो अदर एनिमल्स के फ्लैशेस को ईट करती है, जैसे कि रैट के या फिर रैबिट के। वल्चर ईट्स फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। और जो वल्चर है वो मरे हुए एनिमल्स के फ्लैशेस को खाती हैं। हैंस, स्पैरो एक्सेट्रा ईट ग्रेन्स एंड वॉर्म्स। जो हैंस हैं, स्पैरोज हैं, चिड़ियाएँ हैं, वो क्या करती है? ग्रेन्स खाती हैं और वॉर्म्स को खाती हैं। पैरेट्स ईट फ्रूट्स। और जो पैरेट्स होते हैं वो फ्रूट्स को ईट करते हैं। नेक्स्ट इज फीडिंग हैबिट्स ऑफ बर्ड्स। हम बर्ड्स की फीडिंग हैबिट्स को कैसे जान सकते हैं? द फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स आर शेप टू सूट देयर फूड हैबिट्स। जो बर्ड्स की फीट होते हैं, पैर होते हैं और पंजे होते हैं, वो इस तरीके से शेप में होते हैं जो उनकी फूड हैबिट्स को दर्शाते हैं। उनके अकॉर्डिंग ही उनके फीट और क्लॉज होते हैं। बीक्स ऑफ बर्ड्स, यानी कि बीक्स ऑफ बर्ड्स का क्या मतलब हो गया? बर्ड्स की चोंच। तो हर बर्ड्स की डिफरेंट चोंच होती है, डिफरेंट बीक होती है। बर्ड्स ईट देयर फूड विद द हेल्प ऑफ देयर बीक। जो बर्ड्स हैं वो अपने फूड को अपनी चोंच के थ्रू ही ईट कर पाते हैं। द शेप ऑफ द बीक डिपेंड ऑन द काइंड्स ऑफ फूड द बर्ड्स ईट्स। तो उनकी जो बीक होती है, बर्ड्स की जो बीक की शेप होती है, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि वो किस तरीके का खाना खाते हैं, किस तरीके का फूड वो ईट करते हैं। बर्ड ऑल्सो यूज देयर बीक टू बिल्ड नेस्ट एंड क्लीन एंड स्मूदन देयर feathers। जो बर्ड्स होती हैं वो अपनी बीक का इस्तेमाल कब कब करती है? सबसे पहले तो जब वो नेस्ट बनाने में उसका यूज़ करती है, जब वो अपना घोंसला बना रही होती है, और अपने feathers को, अपने पंखों को साफ करने में, स्मूथ बनाने में वो बीक का यूज़ करती हैं। स्पैरोज एंड पीजन्स हैव क्रशिंग बीक। जो स्पैरो है और पीजन है उसकी क्रशिंग बीक होती है। दे क्रश सीड्स एंड ग्रेन्स बिफोर ईटिंग दैम।
वो जो स्पैरोज होती हैं और पीजन्स होती है अपना फूड खाने से पहले, ग्रेन्स को खाने से पहले या सीड्स को खाने से पहले उनको पहले क्रश करती है, उनको तोड़ती है, इसके बाद वो ईट करती है, इसलिए उनकी क्रशिंग बीक्स होती हैं। पैरेट हैज़ अ कर्व्ड बीक टू क्रैक ओपन फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स। जो पैरेट्स होते हैं उनकी कर्व्ड शेप होती है। कैसी बीक होती है? कर्व्ड बीक होती है, यानी कि घुमावदार बीक होती है, जो कि फ्रूट्स को, नट्स को और सीड्स को क्रैक करने में, तोड़ने में उनकी हेल्प करती है। डक हैज़ अ फ्लैट एंड ब्रॉड बीक विद स्मॉल होल्स ऑन द साइड्स। जो डक होती है, डक की बीक कैसी होती है? काफ़ी फ्लैट होती है, चपटी होती है और चौड़ी होती है, और उसकी जो नोज होती है, सॉरी बीक होती है, उस बीक में क्या होते हैं? होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। अ डक शिफ्ट्स मड एंड वाटर फ्रॉम द फूड यूजिंग दीज होल्स। तो जो डक होती है वो क्या करती है, जिस टाइम पे वो खाना खा रही होती है, खाना खाते टाइम जो भी उसके फूड में मड होता है, कीचड़ होता है, वाटर होता है, वो इन होल्स के थ्रू उनको साफ करती है, उसको वहाँ से निकाल देती है। Woodpecker has a strong, long and pointed beak to peck insects from tree bark. जो woodpecker होती है उसकी काफ़ी strong, यानी कि काफ़ी मजबूत, लंबी और pointed, एकदम नुकीली बीक होती है, जो कि इंसेक्ट्स को पैक करने में और इंसेक्ट को ट्री के बाक में से, यानी कि ट्री में से खोद कर निकालने में उसकी हेल्प करती है। Swallows has a small and broad beak. Its beak is sticky inside. जो swallows होती है उनकी जो beak होती है वो काफ़ी small होती है, लेकिन broad होती है, चौड़ी होती है, और उनकी जो beak होती है वो काफ़ी sticky, यानी कि चिपचिपी होती है अंदर से। Sunbird has a slender and long beak to suck nectar from flowers. जो सनबर्ड होती है उनकी जो बीक होती है वो काफ़ी पतली और लंबी होती है, जो किस में हेल्प करती है? फ्लावर्स का जो रस होता है, उनका जो नेक्टर होता है, उनको चूसने में वो हेल्प करती है। वल्चर एंड ईगल हैव स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड कर्व्ड बीक टू टीयर फ्लैश। जो वल्चर और ईगल होती है उनकी जो बीक होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, हार्ड होती है और कर्व्ड शेप में होती है, ताकि वो अपने फ्लैशेस को टीयर कर सके, अपने फूड को, जो भी वो फ्लैश ईट करती है उनको चीर कर खा सके। क्लॉज ऑफ बर्ड्स, यानी कि बर्ड्स के पंजे, उनके पंजे कैसे होते हैं? द बर्ड्स हैव फीट विद टोज that are used for walking, hopping, picking things and catching and holding food. जो birds की feet होती हैं, toes होते हैं, वो किस में यूज़ होते हैं? उनको walk करने में, hop यानी कि फुदकने में, picking करने में और catch करने में, hold करने में, food को hold करने में help करते हैं। The long curved nails present on the feet of birds are called claws. जो बर्ड्स की कर्व्ड नेल्स होते हैं, जो कि उनके पैरों में प्रेजेंट होता है, उसको उस बर्ड्स के क्लॉज कहा जाता है, पंजे कहा जाता है। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉज। डिफरेंट बर्ड्स की डिफरेंट क्लॉज होते हैं, डिफरेंट पंजे होते हैं। ईगल, वर्चल एंड हॉक हैव शार्प एंड स्ट्रॉन्ग क्लॉज टू होल्ड द स्मॉल एनिमल्स दैट दे कैच एज प्रे। जो ईगल, वल्चर और हॉक जो बर्ड्स होती है उनकी जो क्लॉज होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो उड़ते हुए ही क्या कर लेते हैं, जो भी ज़मीन में स्मॉल स्मॉल एनिमल्स हैं उनको कैच कर लेते हैं एज अ प्रे, अपना शिकार बनाने के लिए। स्पैरोज एंड अदर बर्ड्स, small birds have claws that help them to perch on tree branches or wires. जो स्पैरो होती हैं और जो छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं उनके जो क्लॉज जो है वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं? वो जिस भी ब्रांच में या फिर वायर में अगर बैठते हैं तो उसको पकड़कर बैठने में वो उसकी हेल्प करते हैं। क्रेन्स हैव लॉन्ग लेग्स एंड वाइड स्प्रेड टोज टू वॉक ऑन शैलो वाटर। जो क्रेन्स होती हैं उनके जो लेग्स होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, वाइड होते हैं, चौड़े होते हैं। उनके जो पंजे होते हैं, टोज होते हैं, वो क्या होते हैं? पैर की उंगलियां वो काफ़ी फैली हुई होती है। वो क्यों होती है? ताकि जो छिछला पानी होता है, यानी कि ज़्यादा गहरा पानी नहीं होता है, थोड़ा सा ऊपर ऊपर जो पानी होता है उसमें वो वॉक कर सके। डक एंड पेंगुइन्स हैव वेब्ड फीट टू स्विम। जो डक और पेंगुइन्स होती है उनकी जो
फीट होते हैं वो जाल जैसी होती है, उनकी जो फीट जो होते हैं जाल की तरह, वेब्ड की तरह होती है, ताकि वो स्विम कर सके पानी में। Hens have 3 front toes and 1 back toe to scratch the ground in search of seeds and insects। जो hens होती है उनके 3 फ्रंट में टोज होते हैं और 1 बैक में होता है, यानी कि पीछे होता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, इसमें क्या 3 इसके आगे की तरफ टोज हैं, उंगलियां हैं, और 1 उंगली उसकी पीछे है। वो किस लिए होता है? ताकि वो ग्राउंड को स्क्रैच कर सके, खोद सके, ताकि वो उसमें से सीड्स और इंसेक्ट को ढूंढ सके। इसलिए उनके जो हेंस के जो फीट होते हैं उसमें 3 टोज होते हैं और 1 टोज बैक में होता है। लिविंग प्लेसेस ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स कहाँ रहती है, उनका रहने का कौन सा प्लेस होता है? बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। जो बर्ड होती है उनका जो ब्लड होता है वो वार्म होता है, गर्म होता है, इसलिए उनको वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहा जाता है। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट। बर्ड्स क्या करती हैं? नेस्ट यानी कि घोंसला बनाती हैं। द नेस्ट इज द होम ऑफ अ बर्ड। जो बर्ड का होम होता है वो उसका घोंसला होता है। इन द नेस्ट दे ले एग्स, देयर एग्स एंड रेज देयर यंग वंस। जो उनका नेस्ट होता है उसमें वो अंडे देते हैं और उसी में से अपने यंग वंस, अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। बर्ड्स कंस्ट्रक्ट अ वाइड रेंज ऑफ नेस्ट। जो बर्ड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नेस्ट को बनाते हैं। दे आर मेड ऑफ स्टेक्स, ग्रासेस एंड अदर मटेरियल्स। जो बर्ड्स होती हैं वो अपने होम को, अपने नेस्ट को कैसे बनाती हैं? स्टिक से, ग्रास से, और जो भी अलग और जो भी मटेरियल की ज़रूरत होती है उन सब का यूज़ वो करते हैं। सम नेस्ट आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ नेस्ट काफ़ी बड़े होते हैं और कुछ काफ़ी छोटे होते हैं। जिस बर्ड का जितना साइज़ होता है वो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ही अपना नेस्ट बनाते हैं। मैनी बर्ड्स दैट लिव नियर वाटर form a shallow depression on the ground and lay their eggs in it। जो birds पानी के आसपास रहते हैं, वाटर के आसपास रहती हैं, वो क्या करती हैं? ज़्यादा गहरा नहीं, कम थोड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें अपने एग्स को देती हैं और वहीं पे उनको पालती हैं। Some nests are some nests are loose arrangements of stick and twigs। ईगल एंड वल्चर मेक सच नेस्ट। कुछ जो नेस्ट होते हैं वो काफ़ी लूज अरेंजमेंट यानी कि काफ़ी ढीला ढाला स्टिक और ट्विंग्स के साथ वो बनाते हैं, जैसे कि ईगल और वल्चर। सम नेस्ट आर मोर फाइनली कंस्ट्रक्टेड नेस्ट ऑफ मटेरियल सच एज ग्रास। और कुछ बर्ड्स अपने नेस्ट को इतना फाइनली, इतनी अच्छी तरीके से बनाती हैं, इतने फाइन मटेरियल के साथ, बहुत ही अच्छे अच्छे मटेरियल ग्रास के साथ वो अपने नेस्ट को बनाती हैं। दे आर ऑफन लाइंड विद सॉफ्टर मटेरियल्स लाइक हेयर, डाउनी फेदर्स और स्पाइडर वेब्स। वो इस तरीके से बनाती है जिनमें वो काफ़ी ही सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ करती हैं, जैसे कि हेयर का, गिरी हुई लीव्स का, या फिर स्पाइडर की जो वेब होती है उनका यूज़ करके वो अपना नेस्ट बनाती है। टेलर बर्ड्स मेक इलेबोरेट नेस्ट बाय स्टिचिंग लीव्स। जो टेलर बर्ड होती है वो कैसे बनाती है अपने नेस्ट को? जो भी लीव्स होती हैं, लीव्स को सिलकर उसको स्टिच कर कर वो अपने लिए नेस्ट बनाती हैं। ये आप देख सकते हैं टेलर बर्ड, इसने अपने लिए क्या किया है? अपनी जो लीव्स है उसको स्टिच किया है, सिला है, उसके बाद वो उसका नेस्ट बनाती हैं। सम बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन मोर प्रोटेक्टेड प्लेस सच एज अ हाई इन ट्रीज। कुछ बर्ड्स जो हैं वो अपने नेस्ट को प्रोटेक्टेड रखने के लिए, यानी कि सुरक्षित रखने के लिए, सबसे ऊंचाई में, ट्रीज की सबसे ऊंचाई में अपने नेस्ट को बनाती हैं। Many birds nest in cavities. The cavities are their constructed or natural। जो मैनी बर्ड्स होती हैं वो अपने नेक्स्ट कैसे बनाती है? कैविटीज़ में बनाती हैं, और वो कैविटीज़ या तो कंस्ट्रक्टेड हो सकता है, खुद बना सकती हैं, या फिर वो नेचुरल भी हो सकता है। Birds such as woodpecker crave their own nest in the trunk of mature trees। जो एक बर्ड होती है आपकी वुडपेकर, वो क्या करती है? जो भी ट्री ट्रंक का क्या होता है, ट्री का जो ट्रंक होता है उसमें होल कर कर क्या बनाती है? अपने लिए नेस्ट बनाती है। सम नेस्ट आर ऑन सरफेस सच एज क्लिफ, बिल्डिंग और ब्रिजेस। और कुछ नेस्ट ऐसे सरफेस में बनाए जाते हैं जो क्लिफ हो या फिर बिल्डिंग या फिर ब्रिज में वो बनाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बर्ड
नेस्ट जो है वो सिर्फ ट्रीज में ही बनाती हैं, वो बिल्डिंग्स में फिर या फिर ब्रिजेस में भी बना सकती है। आपने अपने आसपास देखा होगा किसी के घरों के आसपास बना होता है घोंसला, तो कैसी होती हैं, वो अपने आसपास जो भी एरिया होता है वहाँ पर बनाना स्टार्ट कर देती हैं। Swallows make nests like this. They use mud, clay and grass to create cup like nest. ये कैसे यूज करते हैं, कैसे बनाते हैं अपने नेस्ट को? मड का यूज करके, क्ले का या फिर ग्रास का यूज करके कप की शेप में अपना नेस्ट को बनाते हैं। नेक्स्ट इज साउंड्स ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स की साउंड। बर्ड्स हैव टंग दैट हैव देम टू मेक साउंड। बर्ड्स की क्या होती है? टंग होती है जिसके थ्रू वो साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। बर्ड्स मेक स्पेशल कॉल्स फॉर डिफरेंट पर्पस। जो बर्ड्स होती हैं वो अपने डिफरेंट पर्पस के लिए यानी कि डिफरेंट काम के लिए अपनी स्पेशल आवाज़ को निकालती हैं। वी आइडेंटिफाई देम फ्रॉम देयर कॉल। हम उनकी आवाज़ के थ्रू उनको पहचान सकते हैं। बर्ड्स कम्युनिकेट यूजिंग सॉन्ग्स एंड कॉल्स। जो बर्ड्स होती हैं वो एक दूसरे से सॉन्ग्स के थ्रू, कॉल्स के थ्रू क्या करती है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती है, एक दूसरे से बात करती हैं। दे ऑल्सो कम्युनिकेट बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स। वो अपने विंग्स को फ्लैप करते हुए भी कम्युनिकेट कर सकती हैं। सॉन्ग्स आर टिपिकल ऑफ बर्ड्स लाइक नाइटिंगेल एंड कुकू। जो सॉन्ग्स है, सॉन्ग्स के थ्रू कौन एक दूसरे से बात करते हैं? नाइटिंगेल और कुकू। बर्ड्स यूज कॉन्टैक्ट कॉल्स टू कीप इन टच विद एज दे फ्लाई, फीड और गो अबाउट देयर डे। जो बर्ड्स होती हैं वो इस तरीके से भी कॉन्टेक्ट कर सकती है जब वो एक दूसरे के टच में आती हैं, जिस टाइम पे वो फ्लाई करती हैं या फिर खाना खाती है, एक दूसरे से मिलती हैं, उस टाइम पे भी वो एक दूसरे से कांटेक्ट कर पाती हैं। कॉन्टैक्ट कॉल्स आर ऑफन शॉर्ट और हाई पिच। जो कॉन्टैक्ट कॉल्स हो सकता है वो काफ़ी हाई पिच में, लंबा, बहुत ही ऊंची साउंड में या फिर कम साउंड में भी हो सकता है। Many birds use contact calls to keep in touch while migrating. जो मोस्टली जो बर्ड्स होती हैं वो कब एक दूसरे के पास कांटेक्ट कर पाती हैं, जिस टाइम पे वो माइग्रेट कर रही होती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह वो शिफ्ट हो रही होती है, उस टाइम पे वो एक दूसरे के टच में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल गीज हॉन्क एज दे फ्लाई। जो गीज होती है वो हॉन्क करती है जब वो फ्लाई करती हैं। चिर्प नोट्स आर शॉर्ट। जो चिर्प्स नोट्स होती हैं वो काफ़ी शॉर्ट होती हैं। ऑफन हाई पिच नोट्स गिवन बाय स्पैरो। और स्पैरो के थ्रू हाई पिच यानी कि लंबे साउंड में भी नोट्स को दिया जाता है। वुड पैकर्स रैप टू सेंड एन आइडियल ऑडिबल मैसेज। जो वुड पैकर होती है वो ऑडिबल मैसेजेस को, सुनने लायक मैसेजेस को रैप करके कॉल करती है, एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट करती हैं। बेबी बर्ड्स यूज बैगिंग कॉल्स टू लेट देयर पेरेंट्स नो दे आर हंग्री। जो बेबी बर्ड्स होती हैं, छोटे छोटे जो बर्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स को ये बताने के लिए कि वो हंग्री है, वो बैगिंग कॉल्स करती हैं। बर्ड्स फ्रॉम अदर प्लेसेस। जो बर्ड्स होती हैं वो अदर प्लेसेस में कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। वेदर कंडीशन ऑफ प्लेस ऑलवेज चेंज। जो एक प्लेस का जो वेदर है, मौसम है, वो हमेशा चेंज होता रहता है। वो उसी कंडीशन में वो क्या करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। वेदर कंडीशन ऑफ प्लेसेस ऑलवेज चेंज। जो भी वेदर का कंडीशन होता है वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है, वो हमेशा चेंज होता है। समटाइम्स इट बिकम एडवर्स एंड अनफेवरेबल। किसी टाइम पे वो ऐसा मौसम हो जाता है जो बर्ड्स के लिए फेवरेबल नहीं होता है, यानी कि उनके हित के लिए नहीं होता है। इन अनफेवरेबल वेदर कंडीशन बर्ड्स फ्लाई अवे टू प्लेस विद फेवरेबल वेदर कंडीशन। जब किसी बर्ड्स को लगता है कि वहाँ के जो वेदर है वो उनके लिए सही नहीं है, उनकी अकॉर्डिंग नहीं है, तो बर्ड्स वहाँ से फ्लाई कर जाती है, उस प्लेस से उड़ जाती है और ऐसी जगह पर चली जाती है जहाँ का वेदर उनके लिए सही होता है। दे रिटर्न बैक वंस द वेदर बिकम फेवरेबल। और वो फिर से वहीं पे वापस आ जाती हैं जब वहाँ का वेदर सही हो जाता है। कुछ बर्ड्स होती हैं जिनको हॉट प्लेसेस में रहना पसंद है, कुछ बर्ड्स होती हैं जिनको कोल्ड प्लेसेस में रहना पसंद होता है। तो जब आपका वेदर चेंज होता है तो चेंजेस के टाइम पे जो बर्ड्स होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। Such movement of birds are known as migration and the birds as migratory birds.
जिस तरीके से ये मूवमेंट करती है मौसम के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग, वो एक जगह से दूसरी जगह जब वो मूव करती है उनको माइग्रेशन कहा जाता है, और जो बर्ड्स मूव करती है उनको माइग्रेटरी बर्ड्स कहा जाता है। द साइबेरियन क्रेन इज अ माइग्रेटरी बर्ड्स। जो एक साइबेरियन क्रेन है वो एक माइग्रेटरी बर्ड है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती है। इट माइग्रेट्स फ्रॉम साइबेरिया टू इंडिया व्हेन इट बिकम वेरी कोल्ड देयर। जब साइबेरिया में बहुत ज़्यादा ठंड होती है उस टाइम पे जो ये बर्ड है साइबेरियन क्रेन वो क्या करती है, वहाँ से उड़कर इंडिया में आ जाती है। देन गो बैक टू साइबेरिया व्हेन वेदर कंडीशन बिकम वार्म देयर। और तब वो वापस चली जाती है जब वहाँ का कंडीशन वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इस तरीके से ये बर्ड क्या है, साइबेरियन क्रेन जो है वो माइग्रेटरी बर्ड है। सो ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है, जहाँ पे हमने किसके बारे में पढ़ा है, बर्ड्स के बारे में पढ़ा है, बर्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा है, उनकी बीक्स के बारे में पढ़ा है, उनकी लिविंग प्लेसेस के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।